निश्चित समाकलनों के कुछ गुण धर्म यानी कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करे हुए थे, जिनमें से एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो 31 और 32 सॉल्व कर लिया था। तो हम लोग चलते हैं आज 33 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, ये हमारा एग्जाम्पल 33 है। अब देखिए, इसको जब आप देखेंगे ना क्वेश्चन को, तो आपको एक चीज महसूस होगी कि अगर cos x को हम t मान लेते तो sin x dx इज इक्वल टू dt मिल जाता और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ जाता। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये x हमारे लिए बड़ी समस्या है। जब तक हम x को हटाएंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। समझ आ रही कुछ बात आपको? तो हम इस x को यहां से हटाना चाहते हैं। पहले इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसको हम मान लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a। देखो ये 0 to a टाइप की है ना, 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of a माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to a। याद होगा जिसे आप P4 के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग इस पे यूज करेंगे और इसके हेल्प से यहां पर आए हुए x को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करेंगे मतलब क्या करेंगे? प्रॉपर्टी यूज करना है मतलब आपको ये करना है कि जहां भी फंक्शन में x है, फंक्शन में जहां पर x है वहां पर आपको a माइनस एक्स अर्थात अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देना है। ठीक है, चलो यूज करिए। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पर क्या लिख देंगे? पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 सॉरी सब जगह लिखेंगे ना, साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये तो साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन एक्स। ऐसे ही 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, लेकिन फिर उसमें स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, तो ये उसको कैसा बना लेगा? प्लस इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अब क्या करना चाहिए बताइए? आप दो तरीके से इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको x हटाना है ना, आप या तो कर सकते हैं कि ये जो आपने I माना है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और ये प्रॉपर्टी लगने के बाद जो ये आया हुआ है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें और दोनों को आप जोड़ दें। एक तो ये टेक्निक आपके पास हो सकती है। देखो ये x हटाने का तरीका है, जोड़ना नियम नहीं है। हम चाहे तो बिना जोड़े भी इसको बना सकते हैं। इसको गुणा करेंगे, अलग अलग कर देंगे। देखो कैसे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो पहले पाई का करवाइए फिर माइनस एक्स का करवाइएगा। तो ये आएगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। देख रहे हैं आप, साइन x का गुणा पाई से किया तो पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर साइन x का माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब I इज इक्वल टू, इसका आप पाई बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या रह जाएगा? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई माइनस
और ये तो वही नंबर है ना, देखो यही चीज़ है बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, सेम वही है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, i। अब ये i इधर आके इस पे जुड़ जाएगा, तो ये कितना बना लेगा, 2i। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अब ये बताइए, और देखो क्वेश्चन आपका वही लगभग बना हुआ है, पर x रिमूव हो गया ना। और हम चाहते तो इसके बाद ये भी कर सकते थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते। उससे क्या बेनिफिट मिलता, दोनों के हर बराबर थे, अंश डायरेक्ट जुड़ जाते, तो ये प्लस x साइन x और ये माइनस x साइन x कैंसिल हो जाते, पाई साइन x बच जाता। तो पाई साइन x तो अभी भी बचा हुआ है हमारा। नहीं समझ में बात आ रही है आपको, ये यहां पर यहां तक हम इसको लेके आ गए, देखो। ठीक है, इसके बाद अब आप यहां सॉल्यूशन कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो, इसमें एक प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो, और चाहो तो वो प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हो, या नहीं करना है तो मत करिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहां पर माना cos x इज इक्वल टू टी। जब cos x को t मानेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्योंकि सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, अगर x का मान 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। और अगर x की वैल्यू हम पाई लिखेंगे देन t इज इक्वल टू cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1। ये 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स। साइन x डी एक्स की जगह पर क्या लिखा जाएगा, माइनस डी टी। भाई साइन एक्स डी एक्स है ना, तो ये माइनस पर भेजना पड़ेगा, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स टी स्क्वेयर। और जो लिमिट अभी तक 0 से पाई थी, अब वो हो गई 1 से -1। बताइए ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं आई भाई, आया समझ में? ठीक है, ये माइनस इस पे आगे आ गया है। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी वो लगानी पड़ेगी, देखो, या चलो ठीक है हम नहीं लगाते हैं, ऐसा ही सॉल्व। देखो आप सोचोगे प्रॉपर्टी लगानी है कि नहीं लगानी है, हमने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन को आसान करेगी, और ज़रूरत हो तो लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाइए। कोई ऐसा बंधन थोड़ी है कि नहीं प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो निश्चित समाकलन के सवालों में लगाना तो है ही है, ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको लगे कि यहाँ ज़रूरत है तो आप लगा लो, नहीं लगे ज़रूरत है मत लगाइए। ये माइनस आप बाहर कर लीजिए, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, अंदर में क्या बचा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स टी। tan इनवर्स टी लिमिट क्या है, 1 से -1। 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स +1। 2i इज इक्वल टू माइनस पाई। tan इनवर्स -1 को क्या लिख सकते हैं आप, -π/4, और माइनस tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं π/4। 2i इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर निकाल के इसको प्लस कर लो आप, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये जुड़ के बन जाएंगे 2π/4। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू कितना आ गया, π²/4। ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब हम चाहते, देखो ध्यान से सुनो, अगर हम चाहते तो एक प्रॉपर्टी तो हम यहीं यूज़ कर लेते, कौन सी, जिसमें था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a, वो हम यहीं यूज़ कर लेते प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें चेक करना पड़ता कि ये वाला फंक्शन जो हमारा दिया है f(2a - x) की वैल्यू fx के बराबर है, या f(2a - x) की वैल्यू -fx के बराबर, उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी लगा लेते।
फिर भी हमारा आंसर बन जाता। या फिर यहां पर एक प्रॉपर्टी लगाते, देखो ये 1 2 -1 है, 1 2 -1 है, हम इसको लिमिट चेंज कर लेते तो -1 से +1 बना लेते। समझ में आया? उसके लिए एक माइनस लगाना पड़ता हमको आगे, वो कर लेते। फिर इसके बाद -1 से +1 होने पर भी प्रॉपर्टी है आपकी -a2 + a वाली, याद आ रही है आपको? हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, जरूरत पड़ेगी तो हम कर लिया करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आंसर आ रहा है तो आप ऐसे ही कर लो, नोट कर लीजिए इसे आप जल्दी से। ये हमने 33 नंबर कर लिया, 34 लगाते हैं इसके बाद, जल्दी से नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5x cos टू द पावर 4x dx फ्रॉम -1 टू +1, इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, आपको इसको देखकर जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी उनमें से कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है? आ रही है। क्या प्रॉपर्टी थी? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम -a टू +a, याद आया? अब वो प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पर। उस प्रॉपर्टी को यूज करने का क्या तरीका है? उसमें दो चीजें, सबसे पहले आपको फलन चेक करना पड़ेगा कि आपका फलन सम फलन है या विषम फलन। सम फलन है तो उसके लिए अलग वैल्यू है, विषम फलन होगा तो अलग वैल्यू है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, यहां fx की वैल्यू कितनी है बताइए? sin टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर। तो जब भी आपको फलन चेक करना होगा तो सबसे पहले यहां से फंक्शन निकाल लिया करोगे बाहर। अब सम है कि विषम, इसको चेक कैसे किया जाए बताइए? x की जगह पर क्या लिखें? अपर लिमिट -x या केवल -x? केवल -x इज इक्वल टू, तो जहां जहां भी x है वहां -x लेना पड़ेगा हमको। sin टू द पावर 5 - x इंटू कॉस टू द पावर 4 - x। sin -x की वैल्यू क्या होती है? -sin x। अब -sin x की पावर 5 लगी हुई है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर तो ऑड पावर है ना, और नेगेटिव नंबर के ऊपर जब विषम घात लगी होती तो माइनस बाहर आ जाता है, सम घात लगी होती तो फिर प्लस हो जाता। cos -x की वैल्यू प्लस cos x और उसकी पावर 4 है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप देखिए माइनस तो लगा दिया हमने, ये sin टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x, इट इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां पर हमने देखा f ऑफ -x की वैल्यू -fx के बराबर है, इसलिए फलन f ऑफ x का एक विषम फलन है, और विषम फलन होने पर इस प्रकार के फंक्शन का मान कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx फ्रॉम -1 टू +1 विल बिकम 0। प्रॉपर्टी याद आ गई सभी को? नहीं याद आया? हाँ, प्रॉपर्टी जरूर याद रखिए भाई, प्रॉपर्टी नहीं याद रखेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमने प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई पहले, फिर उनको प्रूव करवाया, फिर तीसरे दिन फिर उनको यहाँ लिखा पूरा, ताकि आप अच्छे से उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। आप 35 नंबर एग्जाम्पल देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, यहां पर dx फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम i माने ले रहे हैं, देखो इसको हम क्या कर लेंगे? i मान लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई। देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। इस प्रॉपर्टी के तहत आपको आपके फलन में जहां जहां x है वहां अपर लिमिट -x लिखना रहता है।
तो सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर अपर लिमिट कितनी है इस क्वेश्चन पे, π/2। तो जहां फलन में x है वहां π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन और पावर 4 लगी है, साइन π/2 माइनस एक्स पावर 4 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स पावर 4, ये dx फ्रॉम 0 टू π/2। इतना सबको समझ में आया। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा देखो साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा और पावर 4 लगी है तो लगी रहेगी, कॉस टू द पावर 4x, ये कॉस टू द पावर 4x और ये कॉस π/2 माइनस थीटा, ये साइन टू द पावर 4x बन जाएगा। तो हम साइन वाला टर्म पहले ही नोट कर लेते हैं ऐसे, साथ में dx फ्रॉम 0 टू π/2। बताइए ये समझ आया कि नहीं आया। इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, तो मैंने पहले ये वाला नोट कर लिया है, इसको बाद में प्लस है बीच में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम चाहें तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो नहीं भी जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर बिना जोड़े आप लाना चाहते हैं, आपको इसमें एक साइन टू द पावर 4x प्लस करना पड़ेगा और एक साइन टू द पावर 4x माइनस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, साइन टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस, तो जो प्लस करेंगे उसको इसके साथ लेके अलग कर देंगे तो ये क्या बना लेगा 1, और जो माइनस करेंगे उसको इसके साथ अलग लेके लिखेंगे तो वो यही i बन जाएगा सीधे, फिर 2i उधर जाके हो जाएगा। तो जोड़ना नियम नहीं है, जोड़ना कोई नियम नहीं है कि यहां पर प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी फिर इसके बाद जोड़ना नियम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना जोड़े भी आंसर ला सकते हो, जोड़ने से हमारा काम आसान हो रहा है इसलिए हम वो कर लेते हैं। तो हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखो 1 का लेफ्ट है i, 2 का लेफ्ट है i, दोनों को ऐड करोगे भैया तो कितना आएगा 2i। ये समझ आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, जब इन दोनों को ऐड करोगे, देखो मैं लिखूंगा नहीं, दोनों को सही से ऐड करके देख लो। इसका हर कितना है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसका भी हर कितना है सेम। जब दो भिन्नों के हर बराबर और लिमिट दोनों की सेम, dx दोनों में है तो दोनों की भिन्नों के हर कैसे है बराबर, तो अंश को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए ना। फिर तो इसका अंश क्या है साइन टू द पावर 4x, इसका न्यूमरेटर है कॉस टू द पावर 4x, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x dx फ्रॉम 0 टू π/2, ये जुड़ के बन जाएगा। अब जब ये ऐड होके आ जाएगा फिर इसके बाद आप देखें 2i इज इक्वल टू, आपको नहीं लगता कि अब खाली इतना ही बच जाएगा बस, नहीं लगता आपको ऐसा? अरे लगता है आपको ऐसा? हाँ, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो सेम टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बिल्कुल, तो खाली dx बचेगा और dx को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा x, और फ्रॉम 0 टू π/2, तो 2i इज इक्वल टू, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा π/2, पहले x की जगह लिखेंगे फिर माइनस x की जगह 0, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4। ये इसकी वैल्यू आ गई, देखिए नहीं समझ में आया आपको? और एक चीज देखो मैं बताऊं आपको, सुन लीजिए ध्यान से हमारी बात। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन, ऐसा कि जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, देखो आप अभी मैथ लिए हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो इतना तो नॉलेज आपको है ही कि हम जल्दी से सोच सकते हैं कि अगर हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर इसके बाद ऐड करेंगे तो ये अंदर का पूरा फलन 1 बन जाएगा, यानी कि dx बचेगा खाली,
आप सोच सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इस पे। तो आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत मन ही मन आपने देखा कि यार ये तो बिल्कुल अंश और हर जोड़ने पर बराबर हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो बस ऐसे हर सवाल का आंसर अपर लिमिट का आधा करने से मिल जाएंगे। ऐसे हर सवाल का आंसर अपर लिमिट को हाफ करने से मिल जाएगा। अपर लिमिट कितनी है और π/2 का आधा क्या होगा, तो ठीक है आंसर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये चीज हम यूज करते हैं। नहीं समझ में आया तो वहां पर ये जो इतना लंबा आप कर रहे हैं ना, ये करना ही नहीं है। क्वेश्चन देखा हमने, सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई में अंदर 1 हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं ये सब। इतना तेज आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे, कर सकते हो। तो इसका आंसर हमेशा अपर लिमिट का कितना आ जाया करेगा, आधा। और आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में इस प्रकार के जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब में आंसर अपर लिमिट का हाफ ही आ जाया करेगा। समझ आ रही बात आपको। और ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक्चुअली आपको मैं बताऊं कि जब हम पढ़ते थे ना तो हमको भी ऐसे सिखाया जाता था। इक्वेशन नंबर 1, फिर ये प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन नंबर 2, फिर उसके बाद हर सवाल में लेता था समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हमारे दिमाग में ये बस चुका था कि जब जब ये प्रॉपर्टी लगती है हमें 1 और 2 को जोड़ना ही पड़ता है। हमारे मन में ये छप गया था कि ये प्रॉपर्टी लगेगी मतलब इसके बाद समीकरण 1 और 2 जुड़ेगा ही, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जोड़ने से हमारा काम आसान हो। जोड़ना कोई नियम नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूं आपसे। इन दोनों को प्लस करना दिस इज नॉट रूल। हमारा काम आसान हो जाता है तो हम कर लेते हैं। नहीं तो मैंने बोला ना मैं बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, sin टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x माइनस, फिर उसको इसके साथ लेकर के 1 बना लेंगे और जो माइनस वाला sin टू द पावर 4x आया है उसको इसके साथ ले लेंगे तो ये i बना लेगा जाकर के। उस i को इधर ले आएंगे तब ये 2i बन जाएगा। जोड़ना नियम नहीं है कोई। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि जब जब ये प्रॉपर्टी लगेगी उसके बाद हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड ही करना पड़ेगा, तो आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये हमारा काम बन जाता है, आसान हो जाता है तो हम कर लेते हैं। नहीं, अगर इस ऐसे आंसर आ जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ही लेते चले जाएंगे, आगे आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे का लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36 एग्जाम्पल है इस पे, ठीक है, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 + 10x फ्रॉम π/6 टू π/3। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इसको हम एक काम कर लेते हैं कि i मान लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन आप बउआ देखना इसको ध्यान से। 1 + √10x को बेटा हम लिख सकते हैं √sin x अपॉन √cos x फ्रॉम π/6 टू π/3। ठीक है ना। इसके बाद i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके नीचे एक मान कैल्शियम लेंगे तो ये चीज ऊपर भी आ जाएगी। अब ये बनेगा √cos x dx अपॉन √sin x प्लस √cos x फ्रॉम π/6 टू π/3। ठीक है। अब इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखो मान लिया। इसके बाद हम इस पे प्रॉपर्टी यूज करे दे रहे हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, आपने एक प्रॉपर्टी इसकी देखी हुई थी कि इसकी वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस x dx फ्रॉम a टू b। याद आया आपको, P3 के नाम से इसको आपने लिखा हुआ था। क्या करना होता है इसमें, x के स्थान पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिख देते थे हम लोग। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √cos x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे π/6 प्लस π/3 माइनस x अपॉन, यहां पर भी यही करना पड़ेगा हमको। तो √sin x की जगह पर π/6
प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस, और x की जगह पर फिर से वही π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, और यहाँ पर dx फ्रॉम π/6 टू π/3। अब इसे आप और सॉल्व कर लीजिए भाई। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा π/6 प्लस π/3, इनको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा π/2। अब π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा, साइन बना लेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स अपॉन, ऐसे ही बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट कॉस एक्स बन जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा है, ये कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये साइन बन जाएगा। तो हम साइन वाला पहले लिखे ले रहे हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम π/6 टू π/3। ठीक है, इसके बाद हम एक काम कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये अंडर रूट साइन एक्स आप जो देख रहे हैं, इसमें हम अंडर रूट कॉस एक्स ऐड कर देंगे और अंडर रूट कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बताइए ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यहाँ डी एक्स फ्रॉम π/6 टू π/3, i इज इक्वल टू एक अंडर रूट कॉस एक्स प्लस किया, एक माइनस भी कर दिया। अब इसको इसके साथ लेके हम अलग कर देंगे। देखो तो जब ये इसके साथ अलग होगा तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, फ्रॉम π/6 टू π/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम π/6 टू π/3। ठीक है ना? अब आप इसको गौर से देखिए, ये चीज ये देखो, ये यही है इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू क्या है, इसको क्या लिखा जा सकता है, i लिखा जा सकता है इसको। तो i इज इक्वल टू, तब तक इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x आ जाएगा फ्रॉम π/6 टू π/3 माइनस, इसको हमने पूरा कर दिया i, ये माइनस i उठ के इधर आ गया, तो 2i इज इक्वल टू, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/3 माइनस π/6। और देखिए ये 2i इज इक्वल टू, इसमें इसको माइनस कर दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे 2π/6 माइनस π/6, तो ये आ जाएगा π/6। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/12। समझ आया कुछ आपको? इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब देखो इसमें आप ये सोच सकते हो कि अभी तो आप बता रहे थे कि जब इसकी वैल्यू कट के 1 हो जाएगी तो अपर लिमिट का आधा आंसर आ जाएगा, पर यहाँ तो अपर लिमिट का आधा नहीं हो रहा है। तो बेटा ये वो फॉर्मेट भी तो नहीं है, वो फॉर्मेट में 0 से a था, आप याद करो। ये कौन सा फॉर्मेट है, a टू b वाला है। इसमें अगर आपको लगता है इसमें क्या होगा, तो इसमें अपर में लोअर माइनस करके उसका आधा करा जाता है। अगर ये फॉर्मेट आएगी तो इसके आंसर के लिए क्या करोगे, अपर लिमिट में लोअर लिमिट माइनस कर दो, जो आएगा उसका हाफ कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? खैर आपको सॉल्यूशन करना है, आपको तो ये सब करना नहीं है, तो आप ऐसे कर लो। अब ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? और यहाँ हमने जोड़ा भी नहीं, देखो इक्वेशन 1 और 2 बना के हमने प्लस नहीं किया, उसी को आगे बढ़ाते चले गए, ऐसे भी आ जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 37 सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 37 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 टू π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है,
आप इसको याद रखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हमने आई मान लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस पे हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसे आप P4 के नाम से जानते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा यहां पर आपको, सॉरी, लॉग साइन फलन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x, ये फलन है, इसमें ये x है, इस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ठीक है ना। अच्छा, ये तो आप नहीं सोचते हो कि अगर x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है तो इस x की जगह क्यों नहीं लिखा जाता? नहीं सोचते, नहीं सोचते ना, तो कोई बात नहीं है। फिर I इज इक्वल टू लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, लॉग कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। तो बेटा ये कौन सी इक्वेशन मान ली हमने, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। तो इधर i और i ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2i, और यहां पर इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट्स, dx ये सब दोनों की सेम है, केवल इसमें फलन में log x है और इसमें log cos x है, log sin x है, उसमें log cos x है। तो ये log sin x प्लस log cos x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, इतना तो समझ आया। अब 2i इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n साइन x इंटू कॉस x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 साइन x कॉस x, ये साइन 2x हो गया, अपॉन 2 dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। log m अपॉन n यहां पर लगा सकते हैं आप, log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो log m, सॉरी, log m की जगह पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, साइन 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 माइनस log n, तो माइनस log 2 dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। भाई log m माइनस log n, बस हमने कर इतना दिया है कि दोनों को इंटीग्रेशन का निशान और dx दोनों को दे दिया साथ में ही। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। माना 2x इज इक्वल टू t, यहाँ जो आप 2x देख रहे हैं इसको हमने t मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2dx इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ये dx की वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद अब लिमिट भी चेंज कर लेना चाहिए ना हम लोगों को, तो क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू पाई, नो आई एम सॉरी, अगर x 0 होगा तो जब आप t की वैल्यू निकालने जाओगे x 0 पर तो कितनी आ जाएगी, 0। एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू पाई।
x की जगह पाई बाई 2 लिखोगे तो बाई 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए भाई, रख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 2i है इज इक्वल टू, देखो log sin t, 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log sin t, log sin t, और dx की जगह पर dt अपॉन 2, dt और अपॉन 2 ये आ गया। लिमिट जो पहले 0 से पाई बाई 2 थी, 0 से पाई बाई 2, अब वो 0 से पाई हो गई है। सो फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये तो हमने इसको कर लिया। माइनस log 2, बेटा इसमें पूरी तरीके से कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस log 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर में क्या बचेगा, dx बचेगा, और dx का समाकल क्या होता है, x होता है। तो x लिख दो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। बताइए कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, अब एक छोटी सी चीज, क्या इस पे हम एक प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, वो फ्रॉम 0 टू 2a वाली, जिसमें अपर लिमिट आधी हो जाती थी, या तो अपर लिमिट आधी ही हो जाएगी और या तो इसका मान ही कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वो प्रॉपर्टी लगाने से पहले मुझे फलन चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फलन f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर आएगी या f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के बराबर आएगी। तो यहां पर हम देख लेते हैं, माना ft, ये हमारा फलन क्या है, log sin t है कि नहीं। आप क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, अपर लिमिट माइनस t लिखेंगे, तो f ऑफ पाई माइनस टी, f ऑफ पाई माइनस टी करो तो log sin पाई माइनस टी, ये आ गया sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा ही आ जाएगा, ये पूरा ft ही आ गया। तो f ऑफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ x आ गया है। तो अब हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, और ये कब लगता है, व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। याद करिए, इसको शायद P6 के नाम से रखा गया था इसका नाम। ये प्रॉपर्टी अब हमने यहां यूज कर देनी है। देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 1/2, देख रहे हैं आप, ये 1/2। ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, मतलब क्या करना है, एक 2 बाहर लिख देना है, अपर लिमिट को हाफ कर देना है, बाकी सेम रहेगा। तो एक 2 बाहर लिख देना है, अपर लिमिट को हाफ कर देना है, बाकी सारा कुछ सेम ज्यों का त्यों लिख देना है आपको। अब बताएं समझ आया कि नहीं आया ये, ठीक है। इसके बाद माइनस log 2, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0। यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी मैं और यूज करना चाहता हूं, वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी। वेरिएबल चेंज की प्रॉपर्टी आपको याद है क्या होती थी, नहीं याद है? अच्छा, तो यहां पर फिर लिख देते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt फ्रॉम a टू b। ये प्रॉपर्टी हमको अलाउ करती है कि आप चाहे तो वेरिएबल बदल सकते हैं,
और अपनी मन मर्जी का वेरिएबल बना सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो। दूसरी चीज़, लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ। तो 2i इज इक्वल टू, देखो अप्लाई करो ये वाली प्रॉपर्टी। तो हम, ये हमारा वेरिएबल क्या है t, हम उसको काहे में चाहते हैं, x में, तो हम इसको लिख देंगे log sin x dx, log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2, नो चेंज इन लिमिट्स, माइनस ये क्या बना है बेटा, π/2 log 2, माइनस π/2 log 2, क्योंकि वो तो 0 हो गया। अब इसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं क्या, देखो कोशिश करो पहचानने की। इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2, इसकी जगह पर हम i ले सकते हैं। तो जैसे ही बउआ i लिखोगे फिर वो i इधर लेके आओगे, तो इस 2i में से वो वाला i माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक i बच जाएगा, और उधर में क्या बचेगा, ये तो खत्म हो गया, उधर बच जाएगा माइनस π/2 log 2, और i क्योंकि आपने इसको माना था और इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो i की वैल्यू आ गई माइनस π/2 log 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to π/2 की वैल्यू क्या आती है, माइनस π/2 log 2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें आप इसे जल्दी से। एक्सरसाइज 7.11 का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 to π/2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू आपको बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स के में लिखना बताया था और कॉस स्क्वायर एक्स में भी बताया था। अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, हाँ जी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है ना, कि कॉस 2x नहीं आएगा, मतलब 1 माइनस कॉस 2x नहीं आएगा। अरे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना, हाँ, तो फिर 1 प्लस आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये 1/2 बाहर ही निकाल लो आप, अंदर क्या बचा बताइए, अंदर बचा 1 प्लस cos 2x, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा x, cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 to π/2, 1/2। अब लिमिट अप्लाई करने का वक्त आ गया है, x की जगह π/2 लिखेंगे, तो π/2 देखो आप दोनों तरह से कर सकते हो, जैसे x में अप्लाई किया तो आप अपर भी अप्लाई कर दो, माइनस लोअर भी अप्लाई कर दो, प्लस इसमें आप कर रहे हैं तो sin 2x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, वो आएगा वही आपका, आप ऐसे कर लो sin 2 π/2 माइनस sin 2 इंटू 0 अपॉन 2, x की जगह पहले अपर लिमिट लिखा माइनस x की जगह लोअर लिमिट, प्लस sin 2x की जगह अपर लिमिट माइनस sin 2x की जगह लोअर लिमिट अपॉन 2, 1/2, ये क्या बना रहेगा π/2 प्लस, बेटा देखो ये क्या हो गया भैया sin 0, ये तो 0 हो गया, इसमें ये कैंसिल, sin पाई की वैल्यू क्या आती है, sin पाई फिर से 0, तो ये मतलब पूरा टर्म ही 0 हो गया, और इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा π/4। आप एक काम और भी कर सकते थे इस पे, देखो बताएं हम आपको, सुन लीजिए, जैसे ये i है, इसको हमने i मान लिया, इसी का एक और मेथड देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 to π/2, let this is equation number 1, using property integration of f of x dx
फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। याद आई प्रॉपर्टी? अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना रहेगा, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो कॉस स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन, और स्क्वायर लगा रहेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो सारा कुछ सेम है। इसमें कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें साइन स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जुड़ के क्या बना लेंगे? 1 बना लेंगे। तो अंदर में क्या रह जाएगा? डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। 2i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल x आएगा फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। लिमिट वगैरह सब अप्लाई करना आप जानते हैं। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करते जा सकते हैं, आप ऐसे भी कैलकुलेट करते जा सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके आप फिर ऐड करके भी निकाल सकते हैं अपना आंसर। और ये दो चीजें आप याद कर लीजिए, देखिए हम भी भूल जाते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करता है और कई जगह मिला है हम लोगों को। तो ठीक है, एक काम करो, ये क्वेश्चन नोट करो पहले, इसके बाद हम सेकेंड नंबर पर आते हैं। वैसे सेकेंड नंबर एक बात बताएं हम आपको, देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। बउआ देखो, इसे आप आई मान लो और उसमें वही P4 प्रॉपर्टी यूज कर लो जिससे आपने P4 पे लिखा हुआ है। जैसे आप P4 यूज करोगे, ये अंडर रूट कॉस एक्स बन जाएगा। हर में ये अंडर रूट कॉस एक्स बनेगा, अंडर रूट साइन एक्स बनेगा, लेकिन हर की वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद दोनों को जैसे ही ऐड करोगे 1 आ जाएगा, आंसर पाई बाई 4 इसका आ जाएगा। तो ये आपको खुद करना है। देखो, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टी 4 लगा के आपको यूज कर लेना, सॉल्व कर लेना है। कर लेंगे आप इसे? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद अरे थर्ड नंबर भी तो ऐसा ही हो जाएगा, फोर्थ भी ऐसा ही हो जाएगा। देखो, थर्ड भी करो, फोर्थ भी करो, 5, 6 ये हम आपको करवा चुके हैं लास्ट क्लास में, समझ रहे हैं आप? इसके बाद 7 नंबर पर आ जाते हैं। अब ये बताइए मुझे, थर्ड और फोर्थ आ जाएंगे ना आपको? कैसे क्या करना है? सेम प्रोसेस, P4 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही ऐड करेंगे आप, तो अंदर केवल 1 बच जाएगा, यानी कि dx, उसका समाकलन करना है और प्रॉपर्टी लिमिट अप्लाई कर देनी है आपको। 5 और 6 हम लगा चुके हैं, तो हम सीधे 7 नंबर पर आ जाना चाहेंगे। आप नोट करें जल्दी से इसको। 7 नंबर क्वेश्चन पे है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n फ्रॉम 0 to 1। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है। हम इसे i माने ले रहे हैं और ये हम इक्वेशन नंबर 1 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इस पे हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। याद आया आपको? यही प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। इंटीग्रेशन क्या करना है? फलन में जहां जहां भी x है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। ये हमारा फलन है, इसमें जहां जहां भी x है 1 अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स लेना है। इस x की जगह पर 1 माइनस एक्स, ये 1 लिखा, माइनस इस x की जगह पर फिर 1 माइनस एक्स लिखना है हमको, और जो पावर n लगी है वो अपना लगी रहेगी।
dx फ्रॉम 0 to 1। बताइए समझ आया कि नहीं? इतना आया। जहां x है ना, केवल वहां हमने 1 माइनस एक्स लिखा जाके। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस ब्रैकेट को बउआ जब ओपन करेंगे आप, 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना, फिर 1 से वो 1 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर क्या आ जाएगा, n dx फ्रॉम 0 to 1। इसके बाद I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1। ठीक है ना। अब इन दोनों के इंटीग्रल्स हमको आते हैं, तो हम दोनों के इंटीग्रल कर देते हैं। I इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल क्या होगा, x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 फ्रॉम 0 to 1। I इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करो, पहले जहां जहां भी x है सब जगह 1 लिख दो। 1 लिखेंगे, 1 टू द पावर n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ये हमने 1 लिखा। अब जहां x है वहां 0 लिखोगे तो बउआ फिर पूरा 0 ही हो जाएगा ये तो I इज इक्वल टू, अब इसमें पता नहीं ऐसे आंसर दे रहे हैं या हम एलसीएम ले लें इसका, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये यहाँ तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 ये आएगा, और माइनस है तो इसके निशान बदल जाएंगे, माइनस n से प्लस n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये आंसर आ गया। देखो कितना आ रहा है यही। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, देखो बेटा, अब यहां पर प्रॉपर्टी लगाई भी हमने और कुछ नहीं किया, ना हमने इसको जाके इक्वेशन 1 पे जोड़ा जा करके, और ना ही तो हमने इसी में कुछ किया कि जोड़ा घटाया हो, कुछ नहीं किया, आंसर आया। तो अब तो आप समझ रहे होंगे ना कि ये प्रॉपर्टी लगने के बाद जोड़ना नियम के अंतर्गत नहीं है। बस 2 मिनट, और ये कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर, 8th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस 10x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4। ठीक है बेटा, इसको हमने क्या मान लिया, I। अब इस पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of a माइनस x dx फ्रॉम 0 to a। जहां पर फलन में x है वहां अपर लिमिट माइनस x लिखिए, तो log 1 प्लस 10, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। x की जगह पर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख दिया ना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, ये 1 प्लस 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहां पर, तो ये आएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। ठीक है ना बेटा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए आप इसका। देखो जहां पाई बाई 4 है वो तो 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 10x है, और ये क्या है 1 प्लस 10x, 1 पाई बाई 4 तो 1 हो गया ना, तो ये 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x ये यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस
10x dx फ्रॉम 0 to π/4। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है ना आपको कि जहां जहां 10 π/4 है वो तो 1 हो गया, तो ये 1 + 10x प्लस 1 - 10x, प्लस 10x से माइनस 10x कैंसिल हो गया। देखो I इज इक्वल टू क्या बचा? ये बच गया log 2/1 and 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx फ्रॉम 0 to π/4 log m/n। ठीक है ना? log m/n करेंगे हम तो ये हमको मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx फ्रॉम 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस 10x dx फ्रॉम 0 to π/4 log m/n। तो log m मतलब log 2 माइनस log n मतलब log 1 प्लस 10x। और इसको देख के कुछ भी याद नहीं आ रहा आपको? यही तो है log इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस 10x dx फ्रॉम 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस 10x dx फ्रॉम 0 to π/4। ये I हो गया। I इधर आके इस I से जुड़ जाएगा, कितना I? 2I। ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने। dx का इंटीग्रल क्या आएगा? x फ्रॉम 0 to π/4। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे बेटा तो x की जगह π/4 माइनस 0, तो π/4 माइनस 0 का क्या बन जाएगा? π/4। और फिर ये 2 इधर से आ जाएगा तो ये बना लेगा π/8 log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब आप बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है ना? तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 तक। 8 के बाद 9 और उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अब अगली क्लास में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।